आज के समय में अमीर कौन नहीं बनना चाहता। वेल आप सभी जानते हैं कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो बीटेक करना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना पड़ेगा। बट माई क्वेश्चन टू यू इज दैट इफ यू वांट टू बिकम रिच देन व्हाट यू हैव टू डू। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। जो भी लोग अमीर बनते हैं वो अमीर ऐसे ही नहीं बन जाते, उनके पास होती है फाइनेंशियल एजुकेशन जो हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। और हो सकता है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो जिसमें कभी आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिले ही ना, क्योंकि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके आसपास सिर्फ जॉब की ही बातें होगी। इसीलिए मैं बहुत रिसर्च के बाद आपके लिए 5 ऐसी बुक्स छाट कर लाया हूँ जो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन दे सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 5 पर आती है मनी मास्टर द गेम। इस बुक में टोनी रॉबिन्स ने पूरा प्लान लेआउट किया है जिसे फॉलो करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। इस बुक को लिखने के लिए उन्होंने दुनिया के सबसे नॉलेजेबल और एक्सपर्ट जैसे वॉरेन बफेट, चार्ल्स श्वाब, कोल आइकन के इंटरव्यूज लिए। ये लोग जो सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं जिनसे शायद हम अपनी पूरी लाइफ में कभी मिल भी नहीं पाएंगे, इनकी इंपॉर्टेंट एडवाइस इस बुक में स्टेप बाय स्टेप लिखी है। बहुत सी फैमिलीज में बचपन से ही सिखाया जाता है ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स। आपके पास जितना कम पैसा हो उतना ही बेहतर है, या फिर स्टॉक मार्केट एक जुआ है, या आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप 65 साल के बूढ़े बनकर रिटायर ना हो जाओ। इनफैक्ट बहुत सी फैमिलीज में तो पैसे या स्टॉक मार्केट को लेकर कभी बात ही नहीं होती है। तो ये बुक आपके सारे मिथ और भ्रम को दूर करके 7 सिंपल स्टेप्स में आपको अमीर बनाएगी। अब नंबर 4 पर आती है मेरी पर्सनल सबसे फेवरेट बुक, थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल जो इस बुक के ऑथर है, उन्होंने उस टाइम के 500 से भी ज्यादा अमीर लोगों के इंटरव्यूज लिए और फिर इस किताब को लिखा, जिसमें हेनरी फोर्ड और थॉमस अल्वा एडिसन जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इस इंटरव्यू के जरिए उन्होंने सभी अमीरों और अपने जीवन में सफलता पा चुके लोगों की कुछ कॉमन क्वालिटीज की लिस्ट बनाई जिनको अपनाकर वो खुद भी अमीर बने। यह किताब आपको कामयाबी और नाकामयाबी के बीच का जो छोटा सा अंतर है उसे बताती है। यह किताब आपको बताती है कि कैसे आपकी सोच, आपकी लगन, आपकी कल्पना शक्ति आपको कामयाबी की ओर लेकर जाती है। ऑथर कहता है जितना मुश्किल अमीर बनना है उससे कई ज्यादा मुश्किल है अमीरों की तरह सोचना। और ये बुक आपको सिखाती है कि अमीर बनने से पहले अमीरों की तरह सोचे कैसे। जब पहली बार मैंने इस बुक का नाम सुना था, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बन जाओ, तो मुझे लगा क्या बकवास है। लेकिन अब मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि हाँ, आप सोचने से अमीर बन सकते हो। अब अगर आपको पैसा कमाना ही है और आपको थोड़ी और डीप नॉलेज चाहिए तो ये बुक आप बिल्कुल भी मिस मत करना, जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ऑथर मॉर्गन होसेल कहते हैं कि पैसा कमाना और बचाना एक कला है। अमीर तो कोई भी बन सकता है, अमीर बनना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अमीर बने रहना। ये बुक हमें सिखाती है कि हम अमीर कैसे बने रह सकते हैं। इस बुक में आप जानोगे कि पैसे के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, किन किन कारणों की वजह से हम अमीर नहीं बन पाते हैं। आप जब इस बुक को पढ़ते हो तो आपको साइकोलॉजी के साथ साथ बड़े ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के बारे में जानने को मिलेगा। न सिर्फ साइकोलॉजी बल्कि बिजनेस और स्टॉक मार्केट के बारे में भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि मैं पैसा तो बहुत कमाता हूँ लेकिन पैसा मेरे पास टिकता नहीं, उन्हें ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए। नंबर 2 पर आती है द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। बेबीलोन बेसिकली एक सिटी का नाम है। हमारी हिस्ट्री की जो सबसे अमीर सिटीज थी उनमें से एक थी बेबीलोन। यह बुक बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी जिसका नाम मरकत था उसके ऊपर है कि वो अमीर बना कैसे, क्योंकि वो पहले बहुत गरीब था। उसने गरीबी से अमीरी तक का सफर कैसे तय किया, उसके सीक्रेट्स इस बुक में बताए गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज बिल्कुल बेस्ट लेवल पर हैं पर वो अमीर बनना चाहते हैं। सो यू कैन रीड दिस बुक, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। तो नंबर 1 पर मैंने जिस बुक को रखा है उसका नाम है द एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। हमारी छोटी छोटी हैबिट्स हमारी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करती हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तब तो आपको ग्रोथ मिलेगी, लेकिन अगर आपकी हैबिट्स बुरी हैं तो वो आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेली 1 सिगरेट पीते हो तो आपको 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपके लंग्स कैंसर का कारण बन सकता है। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि एक बुरी आदत को अच्छी आदत के साथ चालाकी से रिप्लेस कैसे किया जाता है, और यही सिखाती है हमें ये बुक। तो ये सभी बुक्स आपको अमेज़न पर इजीली मिल जाएंगी, जिनकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।